हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो बच्चों, जैसे हमने देखा कि सभी एनिमल्स की बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी है और हर एक सेल जो होती है वो अलाइव होती है और उसमें इंटरनल फंक्शंस होते हैं। तो हर सेल को इंटरनल फंक्शंस करने के लिए रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन। तो इन सब रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या होते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, उनको एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी मिलती है और वो सरवाइव कर पाते हैं, डिफरेंट फंक्शंस कर पाते हैं। हर जगह के अलग अलग तरीके के सेल्स, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, तो वो फंक्शन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जब उनको रॉ मटेरियल मिलता रहेगा और वो अलाइव बने रहेंगे, तभी तक वो फंक्शन कर पाएंगे। और जब वो फंक्शन करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा, जिसको वो बॉडी से बाहर रिमूव करेंगे। तो उसको रिमूव करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है, और उनको उन तक पहुंचाने के लिए, मतलब ये जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी सेल्स को, उसको सेल तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है एनिमल्स के अंदर, वो मेनली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। मतलब कि ये समझ लीजिए कि एनिमल की बॉडी में एक पाइपलाइन बिछी हुई है जो हर एक सेल तक पहुंचती है, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचती है, हर एक सेल तक पहुंचती है। और उसी पाइपलाइन में क्या बहता है, ब्लड बहता है। ठीक है, उसके अंदर एक लिक्विड फ्लो करता है जिसको कि हम ब्लड बोलते हैं, और जिससे ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब कि जो रॉ मटेरियल सेल्स को, हर एक सेल को, हर एक पार्ट को चाहिए, वो पहुंचता है, और वेस्ट मटेरियल दूसरी पाइपलाइन के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये जो सिस्टम है पूरा, उसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसमें कौन कौन, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स मेनली पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो पहला तो हो गया हमारा ब्लड हो गया, दूसरा सर्कुलेट पूरा सिस्टम, जो नेटवर्क हमारी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, एनिमल्स की बॉडी में फैला हुआ है, पतली पाइपलाइंस का नेटवर्क। और वो पाइपलाइंस कितने तरह की होती हैं, वही हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के छोटे पतली पतली ट्यूब्स होते हैं हमारी बॉडी में। पाइपलाइन तो मैं जनरली आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। पतली पतली वेन्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, और उन वेन्स के अंदर एक लिक्विड फ्लो करता है। तो वो जो पतली पतली जो ट्यूब्स होती हैं, पतली पतली ट्यूब्स, वो अलग अलग तरह की ट्यूब्स होती हैं, उसको हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इन ट्यूब्स के थ्रू ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है, और इसको पंप करने का काम कौन करता है, ये जो ब्लड फ्लो करता है इस पाइपलाइन के अंदर, तो उसको पंप करने का काम हार्ट करता है। जैसे हमारे घर में जब पानी अच्छे से नहीं आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, मोटर का यूज करते हैं। जब पानी अच्छे से फ्लो से नहीं आ रहा होता है, जो सप्लाई का वाटर होता है सभी के घरों में आता है, बहुत सारे घरों में नहीं भी आता है, उनका सिस्टम अलग होता है, लेकिन सप्लाई वाटर जिनके घरों में आता है वो क्या करते हैं कि उनको वाटर का फ्लो अच्छा चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, मोटर चलाते हैं। तो ये हार्ट जो है हमारी बॉडी का मोटर है, जो कि प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर के साथ हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है। तो बच्चों, एनिमल्स या ह्यूमन में किस तरीके से ये ऑक्सीजन है, फूड है, वाटर है, इनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जब फूड खाते हैं, वाटर ड्रिंक करते हैं, ये कहाँ जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाता है, और वहाँ पे इसका डाइजेशन होता है। और डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, इससे जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इनका एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो फूड के अंदर थे और वाटर, ये सारी चीज़ें ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती हैं, और ब्लड के थ्रू ये सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा दी जाती हैं। उसी तरीके से ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, ऑक्सीजन जब लंग्स एयर ब्रीद इन करते हैं, जब हम एयर ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी वो हीमोग्लोबिन से मिल जाती है, और मीन्स कह सकते हैं कि ब्लड से मिक्स होके, और ये भी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचती है। और वेस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो भी सीधा कहाँ जाती है, वो ब्लड से होते हुए फिर वापस आती है, और
लंग्स में आती है, तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी जाती है ब्लड से और उस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस लगातार चलता रहता है जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज मीन्स कि ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है लंग्स के थ्रू। पहले तो हर एक बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से मिक्स होके आती है और वो लंग्स में क्या होती है, बॉडी से बाहर रिमूव कर दी जाती है। लंग्स में जो है जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं और जब ब्रीद इन करते हैं तो जो एयर जाती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर मेनली, और लंग्स में क्या होता है, उस हीमोग्लोबिन के अंदर जिस ब्लड के में कार्बन डाइऑक्साइड आई थी वो क्या होती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी गई और ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो गई और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो यही रीज़न है कि हम लगातार रेस्पिरेशन करते रहते हैं और लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है गैसियस एक्सचेंज का। और भी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो भी जो है बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। और कौन कौन से बॉडी वेस्ट हो सकते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आप समझ गए, अमोनिया हो गया, यूरिया, सर्टेन सॉल्ट्स, यूरिक एसिड, डेड सेल्स, ये सब बॉडी से रिमूव की जाती हैं। हमारी बॉडी में पेयर ऑफ किडनी है जो क्या करता है, यूरिन को बाहर निकालता है, वो ब्लड को फिल्टर करता है और उसमें से यूरिन को अलग कर लिया जाता है और यूरिनेट करके हम उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से बॉडी में क्या होता है, हम यूज़फुल चीज़ों को बॉडी के अंदर लेते हैं और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों ही प्रोसेस में कौन यूज़फुल होता है, कौन वर्क करता है, कौन फंक्शन करता है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। तो बच्चों आप लोग समझ चुके हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। पहला तो फ्लूइड जो बहता है पूरी बॉडी के अंदर, उसको हम ब्लड बोलते हैं, और ब्लड वेसल्स जो हमारी बॉडी की पाइपलाइन है, पूरी बॉडी में एक नेटवर्क है ट्यूब्स का, पतली पतली ट्यूब्स का नेटवर्क है जिनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, और उसके अंदर फ्लूइड को या ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट होता है, मीन्स हमारी बॉडी का मोटर। तो अब हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे ब्लड पे। तो ब्लड क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बना है। इसका बेस वाटरी है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये पार्टिकल्स इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेनली पेल येलो कलर का लिक्विड होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ये मीडियम होता है ब्लड का, मेन कह सकते हैं मेन मीडियम जो है वो प्लाज्मा है, और इसमें मोस्टली वाटर होता है, कुछ डिज़ोल्व सॉल्ट्स होते हैं, कुछ डाइजेस्टेड फूड भी इसके अंदर डिज़ोल्व रहता है, फैट, प्रोटीन, शुगर्स इसके अंदर रहते हैं, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एट्सेट्रा। प्लाज्मा में 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। रेड ब्लड सेल्स जिनको आरबीसी शॉर्ट में लिखते हैं, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सीरियल वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं कि आरबीसीज क्या होते हैं। आरबीसीज को रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है। ये बाई कॉन्वेक्स होती हैं शेप में और इनका कलर रेड होता है, और इसमें जो रेड कलर होता है वो जो रेड कलर का पिगमेंट होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का कलर रेड होता है, और इसको एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। मीन्स आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो आरबीसीज होते हैं ये क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं जब ये ऑक्सीजन रिच होते हैं। मतलब कि जब इस आरबीसी में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है तो जब ये वेन्स में बहता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक पार्ट तक पहुँचेगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म, जब ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है, या कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं उसको, जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, तो क्या होता है, इसका कलर रेड होता है। और जब ये वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है, मतलब कि जो हार्ट से ब्लड को जब पंप किया जाता है तो क्या होता है,
ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाया जाता है, जिससे हर एक सेल, हर एक पार्ट बॉडी का अलाइव रह सके, अपने फंक्शंस कर सके, इंटरनल फंक्शंस कर सके। तो उसके बाद क्या होता है, जब रेस्पिरेशन होता है इनके अंदर, तो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हीमोग्लोबिन में मिक्स होता है और ये ब्लूइश कलर का हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपकी कुछ वेन्स में आपको रेड कलर की वेन्स दिखती हैं, कुछ वेन्स आपको ब्लू कलर की दिखती हैं। तो जो रेड कलर की दिखती हैं उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बह रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, और जो ब्लू कलर की दिख रही हैं वो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, जिसकी वजह से वो ब्लूइश कलर की दिख रही हैं। और ये क्या होती हैं, ये हार्ट से होते हुए फिर से लंग्स में जाती हैं, और लंग्स में क्या होता है, फिर से इनसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन इसमें मिक्स हो जाती है, और फिर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर से पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है हार्ट के थ्रू। तो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी। देन वी कम टू द वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, ये वाइट कलर की होती है, नाम से ही पता चल रहा है ये वाइट कलर की होती हैं, और ये आरबीसी से थोड़ी साइज में बड़ी होती हैं, और नंबर में आरबीसी से कुछ कम होती हैं, आरबीसी से नंबर में कम होती हैं, और इनको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, और ये वाइट कलर की होती हैं। तो ये मेनली क्या करती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, डिजीज से बचाने का काम करती हैं। ये हमारी बॉडी का फाइटिंग सिस्टम फॉर्म करती हैं। हमारी बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन या कह सकते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई डिजीज से रिलेटेड चीज़ हमारी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाता है, ये वो लिविंग हो या अलाइव हो या फिर नॉन लिविंग हो, तो उसको क्या करेगी, बॉडी बाहर निकालने की कोशिश करती है। किसके थ्रू, वाइट ब्लड सेल्स के थ्रू। आपने देखा होगा कि कभी आपको कफ हो जाता है या कभी जुकाम हो जाता है तो क्या होता है, आपकी नोज रन करने लगती है, कफ होने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा बलगम आता है। तो क्यों आता है, क्योंकि उस समय वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। वो वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, वो इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को क्योर करने की कोशिश करती हैं, और क्या होता है, वो इंगल्फ कर लेती हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और मारने की कोशिश करती हैं, और उसके बाद वो वाइट ब्लड सेल्स बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी रनिंग नोज या हमको कफ हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, हमारी WBCs एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी की फाइटर सेल्स हैं, और या कह सकते हैं ये हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं जो हमको डिजीज से बचाते हैं। ठीक है, देन वी कम टू द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ये टाइनी सेल्स होती हैं जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं और बड़ी संख्या में प्रेजेंट होती हैं। ये मेनली क्या करती हैं कि जब हमें कोई इंजरी हो जाती है, हमें कभी चोट लग जाती है, तो क्या होता है, वेन्स कट जाती हैं, ब्लड फ्लो करने लगता है, तो फिर क्या होता है, ये प्लेटलेट्स उस समय वर्क करती हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, एक जाल जैसा बन जाता है, और उसमें ये प्लेटलेट्स फंस जाती हैं, आरबीसीज WBCs फंस जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक जाली जैसी संरचना बन जाती है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है, वेन्स कट चुके होते हैं और बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा होता है, फिर क्या होता है, सडनली उस पर एक पपड़ी पड़ जाती है और वहाँ पे ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। तो ये मेन फंक्शन है प्लेटलेट्स का। तो ओवरऑल अगर हम लोग ब्लड के फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये हमारे बॉडी को वार्म रखता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को यूनिफॉर्म रखता है, मेंटेन रखता है। आपने देखा रेस्पिरेशन प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होती है, वो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो ब्लड के टेम्परेचर को भी वार्म रखती है, और ये ब्लड हमारी बॉडी को भी वार्म रखता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दूसरा, ये रॉ मटेरियल्स, जो हमारी बॉडी को रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो सारे मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम, कैरी करने का काम करता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, डिफरेंट हार्मोन्स हो गए, तो इन सबको कैरी करके ले जाता है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी तक जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद ये डाइजेस्टेड फूड के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको भी जो है इंटेस्टाइन से ले जाके पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ये वेस्ट मटेरियल को भी कलेक्ट करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और अदर वेस्ट, वो सब जो है बॉडी से बाहर करने, उसको फिर क्या करता है, ब्लड
जो है ब्लड के थ्रू ले जाता है, और पर्टिकुलर ऑर्गन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना है तो वो लंग्स तक ले जाएगा, और लंग्स के थ्रू जो है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू। और अगर जो है यूरिया फॉर्म हुआ है या नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है जनरेट हुए हैं तो वो किडनी तक ले जाएगा, और किडनी जो है उसको फिल्टर करके उसको बॉडी से रिमूव कर देगी एक्सक्रीशन प्रोसेस या यूरिनेशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये क्या करता है, ये एक्सक्रीशन या कह सकते हैं कि बॉडी के वेस्ट मटेरियल को भी पहुंचाने का काम करता है पर्टिकुलर ऑर्गन तक जहां से उसको एक्सक्रीट आउट किया जा सके, और ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से और डिजीजेस से। तो अब हम लोग अपने बॉडी के मोटर की बात करते हैं, मींस हार्ट। हार्ट क्या है, ये मस्कुलर ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो चेस्ट पार्ट में प्रेजेंट है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, लंग्स के बीच में और डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है। इसका शेप जो होता है वो क्या होता है, बंद मुट्ठी के साइज का ये होता है। जैसे कि बंद मुट्ठी हमारा उसका जो साइज है ऑल अराउंड उसी के जितना होता है इसका साइज, और ये ऊपर से ब्रॉड होता है, नीचे से पॉइंटेड होता है। आप शेप देख रहे हैं, आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि ये ऊपर से क्या है, ब्रॉड है, और नीचे से पॉइंटेड है। और ये क्या करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है। ये ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है। ब्लड वेसल्स इससे जुड़ी हुई रहती हैं, पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क फैला हुआ है, और उस नेटवर्क के थ्रू क्या करते हैं, ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। मींस नॉन स्टॉप ये मस्कुलर ऑर्गन जो है नॉन स्टॉप वर्क करता है, बिना थके हुए, बिना रुके हुए। जब तक लाइफ है तब तक ये चलता रहता है। अगर ये चलना बंद हो गया तो हम अलाइव नहीं रहेंगे। तो इसका जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है हार्ट का, वो मसल्स के थ्रू होता है, जिसको हम पल्स बोलते हैं, पल्सिंग ऑफ हार्ट बोलते हैं, या हार्ट बीट बोलते हैं। आपने देखा होगा कि आप अपने चेस्ट में लेफ्ट साइड में अगर थोड़ा सा हाथ रख के देखते हैं तो आपको कुछ ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा, और या फिर आप अपनी रिस्ट पे थोड़ा सा हाथ धीरे से फिंगर्स रखिए रिस्ट पार्ट पे, तो आपको कुछ थोड़ा सा हिलता हुआ सा दिखाई देगा, महसूस होगा। तो ब्रेस्ट पे भी हम पल्सेस को फील करते हैं। हार्ट और चेस्ट के ऊपर अगर हम हैंड लगा के जो है हम पल्सेस को फील कर सकते हैं। और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो अगर हम इन हार्ट बीट्स को काउंट करें तो जो हेल्दी पर्सन होता है वो 70 से लेके 72 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है पल्स हमें फील होती है, और एक्सरसाइज टाइम में ये बढ़ जाती हैं, 140 तक राइज कर सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ डिजीज कंडीशन की वजह से या एनर्जी लॉस की वजह से या कह सकते हैं वीकनेस की वजह से क्या होता है, ये जो बीट्स होती हैं एक दो बीट्स बीच में मिस होती जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी डिजीज कंडीशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसको हम पेस मेकर बोलते हैं। मीन्स उन पेशेंट के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है सेट कर दी जाती है हार्ट को हेल्प करने के लिए, पंप करने के लिए, तो उसको हम पेस मेकर बोलते हैं। जो मसल्स हार्ट को पंप करवाने का काम करती हैं या हार्ट को जो है मूव कराने के लिए काम करती हैं, उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। हार्ट जो होता है, हार्ट के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4, मतलब ऊपर में 2 चैम्बर्स हैं और नीचे में 2 चैम्बर्स हैं। जो ऊपर का पार्ट है वो ऑरिकल कहलाता है, और नीचे का पार्ट जो होता है वेंट्रिकल कहलाता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का पार्ट लेफ्ट ऑरिकल, राइट साइड का ऊपर का पार्ट राइट ऑरिकल, लेफ्ट साइड का नीचे का पार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट साइड का नीचे का पार्ट राइट वेंट्रिकल। इस तरीके से जो हार्ट होता है, हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, मेनली लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। और इसको डिवाइड करने के लिए बीच में एक मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। तो इस तरीके से बीच में जो वॉल प्रेजेंट है, मोटी सी वॉल, मस्कुलर थिक वॉल प्रेजेंट है जिसको हम सेप्टम बोलेंगे, और राइट लेफ्ट और राइट लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से 4 चैम्बर्स हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। ऑरिकल्स जो होते हैं वो रिसीव करती हैं ब्लड
फ्रॉम द बॉडी एंड लंग्स, मतलब लंग्स और बॉडी दोनों से ब्लड को रिसीव करती हैं और पुश कर देती हैं वेंट्रिकल में। देन वेंट्रिकल क्या करता है, वेंट्रिकल पुश करता है ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इंक्लूडिंग लंग्स, लंग्स में भी पहुंचाता है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी पहुंचाता है। ऑरिकल्स में जो होता है वो लेसर प्रेशर होता है इन कंपैरिजन टू वेंट्रिकल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो वॉल की जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कम स्ट्रॉन्गर होती हैं, मतलब ऑरिकल्स की मसल जो होती हैं वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है इन कंपैरिजन टू वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की मसल्स स्ट्रांग है जिसकी वजह से वो जो है ज़्यादा प्रेशर जनरेट करती हैं, ज़्यादा फोर्स जनरेट करती हैं इन कंपैरिजन टू ऑरिकल। अब हम लोग बात करेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट। तो बच्चों अगर हार्ट के फंक्शन की बात करें तो इसको हम वेना कावा से स्टार्ट करते हैं कि जो हार्ट होता है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड ब्लड है या इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड है वो वेना कावा से होते हुए राइट ऑरिकल में जाएगा। राइट ऑरिकल इसको पुश कर देगा राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी में पुश कर दिया जाएगा। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी और इस पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये लंग्स में पहुंचा दिया जाएगा और लंग्स में क्या होगा, ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन्स से होते हुए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में जो है ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, जो यहाँ से गया था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकाल दिया गया और उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन फिल कर दिया गया। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन्स से होते हुए क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। देन इसको पुश कर दिया जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए ये अरोटा में जाएगा, ये भी बैक यहाँ से नहीं जा सकता, फिर यहाँ से होता हुआ ये अरोटा में जाएगा और अरोटा से क्या होगा, इसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस के अंदर जो हार्ट होता है वो दो तरीके से मूव करता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। ये मूवमेंट लगातार चलता रहता है, ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहता है। मींस कि वेना कावा से क्या होगा, वेना कावा से ब्लड आएगा, जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड है वो वेना कावा से आएगा और फिर क्या होगा, वो राइट ऑरिकल्स में जाएगा, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और वहाँ से इसको लंग्स में भेज दिया जाएगा। लंग्स में क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो फिर पल्मोनरी वेन्स से होके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। देन फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और उसके बाद अरोटा से होते हुए अरोटा में, और अरोटा इसको क्या करेगा, पूरे बॉडी की तरफ पुश कर देगा, पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा देगा। उसमें कई सारी वेन्स उससे जुड़ी हुई होती हैं जो कि उससे कनेक्टेड रहती हैं, तो वो पूरे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर देती हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ये जो पुश करने का प्रोसेस था कि ऑरिकल से पुश हुआ, फिर वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल ने पुश किया तो वो अरोटा में चला गया, तो ये प्रोसेस जो पंप करने की प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं सिस्टोल और डायस्टोल। तो ये सिस्टोल और डायस्टोल कैसे होता है कि जो दोनों ऑरिकल्स हैं, बोथ ऑरिकल्स जब रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, तो रिलैक्स कंडीशन में क्या होते हैं, तो क्या होता है उसमें ब्लड फिल हो जाता है, उसके अंदर ब्लड फिल होता है और क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसके अंदर सर्कुलेट होके जो है ब्लड उसके अंदर फिल हो जाता है। फिर क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसकी वजह से क्या होता है कि ये ब्लड कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर वेंट्रिकल जो है रिलैक्स फॉर्म में उस समय होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या करता है, ये बॉडी के अरोटा से होते हुए बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड को पहुंचा दिया जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, जिसकी वजह से जो है हमारे हार्ट का रेट होता है 70 to 72 टाइम्स पर मिनट जो है हमारी बॉडी में हार्ट बीट्स चलती रहती हैं। मतलब ये सिस्टोलिक मूवमेंट और डायस्टोलिक मूवमेंट इस रेट में चलता रहता है हमारी बॉडी में लगातार। तो ये है फंक्शन हार्ट का। हार्ट एक ही टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को रिसीव करता है
और लंग्स में भेजता है, और उसी के साथ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से जो है लेता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये दोनों फंक्शंस एक साथ होते हैं, इसीलिए हार्ट की जो वर्किंग होती है इसको डबल पंप सिस्टम भी बोला जाता है। हमारी पूरी बॉडी में पतली पतली ट्यूब्स का नेटवर्क फैला हुआ है जिसमें कि ब्लड फ्लो करता है या ब्लड मूव करता है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है। पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है मींस जो है रिक्वायर्ड मटेरियल को पहुंचाता है, वेस्ट मटेरियल को लेके आता है। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, या कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, वेन्स एंड कैपिलरीज। मतलब 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या करती हैं, मेनली ब्लड को हार्ट से जो है पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। तो हार्ट से पूरी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती है, मतलब ये हार्ट से जुड़ी हुई हैं, और हार्ट जब पुश करता है ब्लड को तो इन्हीं आर्टरीज से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचता है और जो रिक्वायर्ड मटेरियल बॉडी तक पहुंचाने का, हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में। उसके बाद एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, आपने देखा था अभी हार्ट के फंक्शन में पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही थी, ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड को कहाँ ले जा रही थी, हार्ट से लंग में ले जा रही थी। मतलब आर्टरीज क्या करती हैं, आर्टरीज प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से लंग्स में पहुंचाती है। देन हम लोग बात करेंगे वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को कैरी करके, डिफरेंट पार्ट से कैरी करके हार्ट तक लाने का काम करती है बैकवर्ड। मतलब कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स से वेस्ट मटेरियल मींस कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड ब्लड को, इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड को कैरी करके हार्ट तक लेके आती हैं, लेके आने का काम करती है। उसमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो उसके बैक फ्लो को रोकते हैं। इसकी जो वॉल्स होती है थिन होती हैं, और उसके अंदर जो है क्या होता है, पतले पतले वॉल्स, छोटे छोटे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, इसको बैक फ्लो से, इसके बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। लेकिन वेन्स जो है क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड या इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड को लाने का काम करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। जैसे कि उसमें पल्मोनरी आर्टरी था वो उल्टा काम कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड को क्या करती हैं, कहाँ से लेके आती हैं, लंग्स से हार्ट में लेके आती हैं। मीन्स क्या हुआ कि वेन्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड या इम्प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके आती हैं। और लेकिन क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स इसका अपोजिट काम करती हैं। पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, ये प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लेके आती हैं, लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आती हैं। देन आते हैं हम लोग कैपिलरीज। तो बच्चों कैपिलरीज फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है जो हर एक सेल तक वाटर, फूड, मिनरल्स, हार्मोन्स और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम करती है हर एक सेल और हर एक टिश्यू तक, मसल्स, ऑर्गन्स तक, और उसी तरीके से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके लेके आने का काम करती है उन्हीं टिश्यूज, मसल्स, सेल्स या ऑर्गन्स से। और ये बहुत ही फाइन होती हैं जिसकी वजह से इनमें इजीली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सब्सटेंसेस जो हैं इजीली जो है उससे पहुंचा दिए जाते हैं, और बहुत ही जल्दी जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज इसमें इजीली हो पाता है। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, इम्पॉर्टेंट ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड को हर एक सेल तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम मेनली करती हैं।